पूछा गया है ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी जो बी स्क्वायर बाई ए प्लस सी सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी बराबर क्या होगा। सवाल है कि ए को हमको क्या बनाना है, तो आसान था, इसको ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन फिर है को प्रॉब्लम आ जाएगा कि बी को बी स्क्वायर भी बनाना है और सी को सी स्क्वायर भी बनाना है। इसका मतलब इतना तो दिमाग में काम करना चाहिए आपको। सोचो कितना अच्छा चीज है अलजेब्रा। फिर से हम बोल रहे हैं कि ए को ए स्क्वायर बनना है, इट मींस कि हमको ए से गुना करना पड़ेगा तभी ए स्क्वायर बनेगा। लेकिन सिर्फ ए को ए से गुना कर दें या फिर ए से भाग दे देंगे तो इसका तो समस्या हल हो जाएगा, लेकिन फिर से बी के और सी के पास आ जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि बी को भी बी स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ ए से गुना करने से काम नहीं चलेगा, बी से भी गुना करना पड़ेगा। और फिर जब सी का बात आएगा तो सी स्क्वायर चाहिए तो सी से भी गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब हर हाल में हमको ए प्लस बी प्लस सी से ही गुना करना पड़ेगा। सिर्फ ए से करने से भी काम नहीं चलेगा, बी से भी करने से भी काम नहीं चलेगा, सी से भी करने से काम नहीं चलेगा। यानी कि फाइनली हमको जो गुना करना पड़ेगा होल पार्ट को ए प्लस बी प्लस सी से करना पड़ेगा। अब जरा देखिए कितना अच्छा हमने पूरे इक्वेशन को क्या किया, a प्लस बी प्लस सी से गुना किया इस पूरे को, तो इधर हो जाएगा गुना a प्लस बी प्लस सी होगा ना भाई। और इधर भी हमको करना है गुना a प्लस बी प्लस सी। सिर्फ a से करते तो ये वाला प्रॉब्लम सोल्व होता, सिर्फ b से करते तो इसका प्रॉब्लम सोल्व होता, सिर्फ से करते तो इसका प्रॉब्लम सोल्व होता। इसका मतलब हमको सबको लेकर चलना है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी से ही गुना करना पड़ेगा। अब इसको जरा हल करो तो क्या मिला हमको, ए स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ ए सी बटा बी प्लस सी मिलेगा ना बुआ। उसी तरह से यहां से क्या मिलेगा हमको, बी स्क्वायर प्लस ए बी जोड़ बी सी बटा ए प्लस सी। ठीक लिख रहे ना, इसको गुना करेंगे तो ऐसा ही ना मिलेगा। और इधर देखो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी जोड़ बी सी बटा ए प्लस बी और इतना बराबर ए प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा। दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी से गुना किए, क्यों ए प्लस बी प्लस सी से किए हम बताएं आपको। आगे बढ़े, हो गया हल तो हो गया, क्या रख आप ए स्क्वायर को तो रखना है हमको भाई, ए स्क्वायर कटना नहीं ना चाहिए, तो ए स्क्वायर को हम बचा के रखेंगे। चलो ए स्क्वायर, अब इन दोनों में कॉमन क्या है ए, तो ए को बाहर निकालिए, बचा क्या बी प्लस सी और बटा बी प्लस सी। कितना अच्छा चीज है देखो, वही यहाँ बी स्क्वायर को भी हमको बचा के रखना है, रख दिए। कॉमन क्या मिला हमको बी, तो बचा क्या ए प्लस सी, कुछ दिख रहा है। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर को हम बचा के रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा सी कॉमन, तो बचेगा ए प्लस बी और नीचे है ही ए प्लस बी और इतना बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्टेप भी स्किप नहीं करेंगे, जो है वही हम किए हैं। ये बेसिक तरीका से हम आपको पहले बता रहे हैं। यही आपका होमवर्क क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। ये होमवर्क में दिए थे आपको कि भाई बेसिक से ट्राई करना। सोचो आपको खुद दिल से इच्छा हो रहा होगा सर ऐसा अलजेब्रा का कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करें, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए बेसिकली अलग अलग तरीके से सोचना पड़े कि कब किसको क्या से गुना करें, कब किसको क्या से भाग दें। तो सोचिए जब 50-100 क्वेश्चन अगर इस तरह से आप करें तो आपका कितना अच्छा माइंड काम करेगा इस विषय में। खैर उतना हम लोग को नहीं करना, 10 ही क्वेश्चन हम लोग करना, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करना है। सब क्वेश्चन को हम लोग बेसिक और अल्टरनेट में हम देखिए रहे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्लस से सेपरेट हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी जोड़ ए इंटू बी प्लस सी बटा बी प्लस सी। क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
हम लिख के दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर सब डायरेक्ट वैसे कर दिया, नहीं तो लिखने वाला स्टेप थोड़ी था ये छोड़ने वाला, मन में करने वाला स्टेप है ये सब। और प्लस बी ए प्लस सी बटा ए प्लस सी, अब प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी जोड़ सी इंटू ए प्लस बी बटा ए प्लस बी, और इतना बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप b प्लस सी से b प्लस सी कट जाएगा, a प्लस सी से a प्लस सी कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा ना सब जगह। जी सर, अरे a बचेगा, यहाँ b बचेगा और यहाँ c बचेगा, यानी फाइनली a प्लस बी प्लस सी बचेगा। बोलो, तो c से c खत्म हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी इधर भी, ए प्लस बी प्लस सी उधर भी, बराबर चीज है, कट जाएगा ना। तो बचा क्या आपके पास, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी जोड़ बी स्क्वायर बाई ए प्लस सी जोड़ सी स्क्वायर प्लस ए बाई बी, और इतना बराबर क्या मिला, नहीं मिला। सकता है एक स्टेप नहीं किए तो गड़बड़ हो जाए, अरे करा यही तो हो रहा हमारे पास क्या मिला, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी जोड़ है ना, या एक स्टेप और लिख लो, क्लास 10th वाला फिर कर दो। ना सर एक नंबर पड़ जाएगा, आधा नंबर एजे जीरो काहे लिखे, एक स्टेप और बना के तब जीरो लिखे। समझ में आया कुछ, दिमाग क्या लगाना है इसमें, ए से ए स्क्वायर है नो, ए से ए स्क्वायर लाना है, तो ये तो हुआ कि भैया ए से गुना कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए से भाग दे देना पड़ेगा, वो तो कंफर्म है, गुना करेंगे या तो फिर ए से सवार ऐसे में ए से गुना करिए, या तो ऐसे गुना ऐसे भाग करिए, तो ये का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है ऐसे गुना करे से। लेकिन फिर बी का सी का प्रॉब्लम रह जाता है, तो फिर होता है कि भाई तो बी को खाली कर रहा होगा तो बी को स्क्वायर करने के लिए बी से गुना करना पड़ेगा, सी को स्क्वायर बनाने के लिए सी से तो गुना करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि तीनों को ही स्क्वायर में बदलना है, सिर्फ ए को ए स्क्वायर बनाना होता तो कोई दिक्कत नहीं था कि ए को गुना कर लेते और फिर उधर भी ए से गुना कर देते, सॉरी ए से गुना और ए से भाग कर देते तो ये काम बन जाता। लेकिन हमको तो पूरे को ए को बी को सी को स्क्वायर में बदलना था। इसका मतलब समझ में आया कि इस पूरे पार्ट को ए से भी बी से भी और सी से भी गुना करना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी से गुना करना पड़ेगा। बाकी तो अपना कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं। समझ में आया ना? चलिए मिटा लें, ये था इसका बेसिक तरीका। एग्जाम में नहीं ऐसा करना है, लेकिन हम हर एक क्वेश्चन का बेसिक इसलिए बताते चल रहे हैं, पहले बेसिक उसके बाद अल्टरनेटिव बहुत सारा है, उसके बाद आप सदस्यता का भी लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। देखिए हम लोग, आप देख रहे हो कि एबीसी एक जो है सिमेट्रिक बन रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए बराबर बी बराबर सी कर सकते हैं, या हम ऐसा लिख सकते हैं ए बटा बी प्लस सी इतना बराबर 1/3 आया ना, सब इसी के बराबर है ना, ये आप लोग कल पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा इस पे हम नहीं डिबेट करेंगे। तो 3a बराबर b प्लस सी हो जाएगा, उसी तरह से 3b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। बोलो हाँ चाहे ना, यहां से
उसी तरह से यहां से हम क्या बोलेंगे 3c बराबर a प्लस मिलेगा ना। जब हमको a बाई बी प्लस सी बराबर इतना तो b बाई ए प्लस सी बराबर भी तो 1/3 और c बाई ए प्लस बी बराबर भी तो 1/3। तो इससे हल करेंगे तो ये मिलेगा, इससे हल करेंगे तो ये मिलेगा, इससे हमको ये मिलेगा। जोड़ दो ना सबको a प्लस बी प्लस सी बराबर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस। यहां तक समझ में आया? एक बहुत अच्छा बात बोलने जा रहे हैं, सुनना और समझ के कह रहे दोनों आपस में बराबर है। क्या है दोनों आपस में? यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। चलो बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 को एबीसी में से 2 को एबीसी घटा देंगे तो क्या बचेगा? यानी कि इधर आ जाएगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्वेश्चन पूछा है, यहां से चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, तो पुट भी नहीं करना, छोड़ दीजिए। a स्क्वायर बाई बी प्लस सी, a स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, या बी प्लस सी के लिए जब चाहे तब लिख सकते हैं माइनस का बी ए लिखेंगे ना। अब प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस सी के लिए जब चाहे तब लिख सकते हैं माइनस का बी, और प्लस सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी के लिए लिख सकते हैं माइनस का। तो देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी हमारे पास बचा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है 0। चूंकि नॉन निगेटिव नंबर है इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो आप आराम से कर सकते थे, वैल्यू पुट भी किया जा सकता है। चलिए हेडिंग दीजिए टाइप 16। ये भी सिमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन हम पहले बोले कि इसको हम लोग पहले बेसिक से देखेंगे और फिर एक अलग ही बनकर आएगा। तीन चीज हम बार बार बोले हैं कि आपके एग्जाम के लिए 3 चीज अलजेब्रा में आपका हेल्पफुल रहेगा। एक तो वैल्यू पुटिंग, यही आपको सबसे ज्यादा फास्ट भी कराएगा और इजी भी बनाएगा अलजेब्रा को। दूसरा है हमारे पास सिमेट्री, और तीसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। ये 3 अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये 3 चीज सीख करके आप कभी अलजेब्रा में सक्सेस नहीं हो सकते। हर हाल में आपको बेसिक आना पड़ेगा, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को बेसिक करा रहे हैं। हम चाहते तो टाइप 15 को सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे हाथ बढ़ा देते, आप ही बड़ा बोल रहे यार क्या मजा आ गया, कोई दिमाग नहीं लगा। तो वैसे कुछ फायदा होगा नहीं, सिर्फ खुशी होगा थोड़ा देर के लिए, क्षणिक सुख होगा और कुछ नहीं। तो अभी जो हम लोग टाइप 16 करने जा रहे हैं, ये भी सिमेट्री का पार्ट 2 है। फर्क इतना ही है कि टाइप 15 में हम लोग क्या कर रहे थे कि या तो किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे।
किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को या तो जोड़ रहे थे या तो घटा रहे थे, तो वो वैल्यू हमको मिल जाता है। टाइप 16 में हमको क्या सीखना है कि किसी वेरिएबल्स को, अलजेब्रा में ये सब सिचुएशन आता है कि कभी न्यूमेरिकल वैल्यू को अपनी मर्जी से जोड़ देना पड़ता है तो घटा देना पड़ता है उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। कभी कभी क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल्स को या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है या तो जरूरत के हिसाब से गुणा करना, समझे बात। तो यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे टाइप 16 में सिमेट्री पार्ट 2 जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें हम लोग बेसिक में जब बेसिक्स इस क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें हम लोग को फाइनली यही समझ में आएगा कि या तो उसके साथ किसी वेरिएबल्स को जोड़ना होगा या तो किसी वेरिएबल्स को घटाना पड़ेगा या तो किसी वेरिएबल्स का गुणा करना पड़ेगा, समझेगा। इतना अच्छा बात है। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लिखिए, यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड हो, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स हो और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई हो, जहां कंडीशन है कि x बराबर 0 नहीं है, y बराबर भी 0 नहीं है और z बराबर भी 0 नहीं है। x बराबर y बराबर z बराबर नहीं है 0, इसे भी लिख सकते थे। तो आपसे पूछा गया है 1 बाई एक्स प्लस 1 जोड़ 1 बाई वाई प्लस 1 जोड़ 1 बाई जेड प्लस 1, इतना का मान क्या होगा। x प्लस 1 बोला है ना, ये आपका पूछा है सीडीएस 2016 में। दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कैसे कैसे क्या किया जाए।
आंसर नहीं लगाना है बोले जी, इसको हल करना है बेसिक से। बता रहे कि हिंट करें। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3। चलिए हिंट करते हैं और आप लोग बनाएं। इसको हम क्या करते हैं कि x से गुना और x से भाग कर देते हैं। कर सकते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, y से गुना और y से, और इसको हम क्या कर सकते हैं, z से गुना और z से कर सकते हैं ना। करिए अब हल हो जाएगा। हो गया हल कीजिए। तो उसमें रहा क्या, ध्यान नहीं रहा कुछ। नहीं हुआ बाबा, पेन चलाएंगे तो बनेगा ना। एक लाइन इतने सोचना था इसमें। इधर ध्यान दीजिए। इसको ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा क्वेश्चन में। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इधर हो जाएगा वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई, इधर आ जाएगा जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड, यही ना। और यहाँ पे देखिए बाबा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का मान आपके पास गिवन है वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका भी वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ जेड स्क्वायर का मान लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर भी बचेगा
यानी आंसर कितना होगा। और कुछ वो तो M3 में चला गया। यहां भी कुछ कर सकते हैं क्या, हम भी बोल रहे हैं, यहां से भी कुछ हो सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक और तरीका हम आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड लिखा हुआ है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है। यहाँ वाई भी देख रहे होंगे जितने बनाया होगा उतना ही जेड आया होगा उतना ही एक्स आया है, कहीं ना कहीं सिमेट्री तो है। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग पढ़े थे कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा, पढ़े थे ना। यानी कि मेरा जब इच्छा होगा तब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x, x और x 2x, क्योंकि y भी x के बराबर z भी x के बराबर। तो यहां से x का मान कितना मिला हमको, अब देखो सेटिस्फाई कर रहे नहीं कर रहा। 2 दूनी 2 प्लस 2 ऐसे प्रश्नों में हमेशा x बराबर 2 पे सेटिस्फाई करता है हमेशा। तो आपको बार बार ये सब करने का जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन आएगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा, ये तो 2 रखोगे तो आ जाएगा, अच्छा लगने लगता है। 2 का स्क्वायर 4 है, 2 प्लस 2 4। तो आप आराम से रख सकते हैं। आपसे पूछा गया था क्या 1/x + 1, तो 1/2 और 1 3, वही 1/3 1/3 का है 3 हो, यानी आंसर कितना, समझे ना। चलिए, और कुछ आइडिया नहीं आया दिमाग में? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। हमको x + 1 y + 1 z + 1 चाहिए। इधर हम दोनों तरफ x जोड़ लेते हैं, जोड़ सकते हैं ना। इधर दोनों तरफ y जोड़ लेते हैं और इधर दोनों तरफ z जोड़ लेते हैं। जोड़ने में क्या बोलेगा, जोड़ लेते हैं। पहले इसको हल करते हैं, क्या मिल रहा है, x कॉमन मिलेगा यहाँ पे, x कॉमन हो रहा है ना। तो हमारे पास हो गया x प्लस, देखो यही हमको चाहिए x प्लस, और इधर हमारे पास y कॉमन हो जाएगा तो इधर हो जाएगा y प्लस 1, और इधर हमारे पास z कॉमन हो रहा है तो हो रहा है z प्लस 1। आइए तो सबके लिए सेम है, इतना बराबर कुछ मान लेगा कि होते चले चलिए मान लेते हैं कि इतना बराबर, इतना ढोने से बढ़िया है ना।
तो इतना बराबर हमारे पास है बबुआ के अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर k बाई एक्स प्लस 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर k बाई एक्स प्लस 1, y बराबर k बाई वाई प्लस 1, z बराबर k बाई जेड प्लस 1। चलिए जोड़ दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा आपके पास k बटा x प्लस 1 जोड़ k बटा वाई प्लस 1 जोड़ k बटा जेड प्लस 1। और जहां k बराबर है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, चलिए हो जाएगा। तो k को कॉमन ले लिया जाए, तो k को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास बचेगा 1 1 1, है कि नहीं। और इसी का हमको मान चाहिए था। और k के लिए हम किसको माने हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को। तो x प्लस वाई प्लस जेड इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक ना, जीरो बोल रहे हैं, एक। और उसमें भी शायद एक ही आया होगा, कोई इक्वेशन एक आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ही बोल सकते हैं कि इस तरह का वैल्यू रहेगा, तो आप x बराबर 2 रख के सेटिस्फाई करवा सकते हैं, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर b प्लस c के रूप में रहेगा। यहाँ भी बात के भी तरफ रखते हैं ना, कहाँ पे, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर के इक्वल होता है ना, आखिर x प्लस वाई प्लस हाँ यहाँ ना, हाँ ये सही रहेगा। बात हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से थोड़ा सा आपको सोचना है और ट्राई करना है, हर एक छापना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, लिखिए, यदि a स्क्वायर बराबर b प्लस सी हो, b स्क्वायर बराबर a प्लस सी हो, c स्क्वायर बराबर a प्लस b हो, तो 1 बाई 1 प्लस a जोड़ 1 बाई 1 प्लस b जोड़ 1 बाई 1 प्लस c का मान क्या होगा। देखिए हमको इस बार 1 प्लस a लाना है या a प्लस 1 कहिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां z प्लस 1 था, यहाँ 1 प्लस z है, बस इतने का अंतर है। सेम क्वेश्चन है ना, दोनों अप्रोच से आप बना सकते हैं।
क्या सेमी क्वेश्चन पहले हो, जरा भी अंतर थोड़े है, सेम नहीं है। हमको अगर बेसिक से बनाना होगा तो ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, दोनों तरफ क्या जोड़ दें, ए जोड़ देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी, यहाँ दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। यहाँ लिखा हुआ है सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, तो दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। ये बेसिक अप्रोच हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ a कॉमन हो रहा होगा, तो हमारे पास मिला a इंटू ए प्लस वन बराबर बी प्लस सी प्लस ए, या ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ b कॉमन हो रहा होगा तो ये होगा b प्लस वन बराबर a प्लस बी प्लस सी। यहाँ c कॉमन हो रहा होगा तो यहाँ हो रहा है c प्लस वन बराबर a प्लस बी प्लस सी। हमसे पूछा गया है 1/1 प्लस a, इसको एक बार और लिख दिया जाए। a बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई a प्लस वन, और a b c को k मान ले तो कोई दिक्कत क्या है, बार बार कितना ढूंढते चलिएगा, इसको k मान लीजिए, इसको k मान लीजिए, इसको k मान लीजिए। यानी a बराबर हो रहा है हमारे पास k बाई a प्लस वन, b बराबर हो रहा है k बाई b प्लस वन, और c बराबर हो रहा है k बाई b प्लस वन। सबको हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा है k बराबर k बाई a प्लस वन जोड़ k बाई b प्लस वन जोड़ k बाई c प्लस वन होगा ना, c प्लस वन, तो k से कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ भी पुट करेंगे, सिमेट्रिक दिख रहा है आपको तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो वही a स्क्वायर बराबर तो वो दो ही आ जाएगा 2a, तो a बराबर कितना आ रहा है 2, ये ऑलवेज 2 पे सेटिस्फाई करेगा, तो 1/3 इंटू 3 यानी आंसर कितना हो जाएगा 1। यही ना पूछा गया हमसे, ऐसा 3 को गुणे 3, तो आराम से आप कर सकते हैं। चलिए फिर से समझ में आ रहा ना, या इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए जो क्वेश्चन आपका गिवन है वहीं पे आप कुछ तिकड़मबाजी कर लेते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, a से गुना भाग कर देते हैं, और इसको b से गुना भाग कर लेते हैं, और इसको c से गुना भाग कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा a बट्टा a प्लस a स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा b बट्टा b प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा c बट्टा c प्लस c स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास a बट्टा a स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं b प्लस c, और उसी तरह से हम b स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं a प्लस c, और उसी तरह से हम लोग c स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं a प्लस b। होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो a प्लस बी प्लस सी, ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी, नीचे रिकट के कितना एक बार में भाग लेंगे ना 1। तो दोनों ही तरीका से आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी हम लोग देख लिए सिमेट्री वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। आप उसको वैल्यू पुटिंग कहिए या सिमेट्री कहिए, क्योंकि बार बार तो ही आना है, तो हम लोग वैल्यू पुटिंग अलग चीज पढ़ के करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं इसी। समझ में आया ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर बराबर y प्लस जेड, सेम क्वेश्चन हुआ है, y स्क्वायर बराबर z प्लस x, z स्क्वायर बराबर x प्लस y हो ना। इस बार कुछ अलग मात्रा दीजिए। तो पूछा गया होगा एक्स क्यूब बटा एक्स वाई प्लस एक्स जेड जोड़ वाई क्यूब बटा
YZ जोड़ YX और प्लस ZQ बटा ZX प्लस ZY का मान क्या होगा। सोचिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा दिमाग में आ रहा होगा। कॉमन ले लेंगे सॉरी ये शायद इसका 3 आंसर आ रहा है। देखते हैं। चलिए ठीक बनाइए। एक तो तरीका भी दिमाग में देखते देखते आ गया, क्या हो रहा है। नजर से समझ में आ गया कि ऐसा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए पहले? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से हमको एक्स क्यूब बनाना है, वाई स्क्वायर से वाई क्यूब बनाना है, जेड स्क्वायर से जेड क्यूब बनाना है ना। तो इसका मतलब है कि हमको बिना एक्स से गुना के लिए एक्स क्यूब नहीं बनेगा। इसका मतलब पहला अप्रोच तो ये समझ में आया कि इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इधर एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो इधरों एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपको फाइनली क्या मिलेगा? एक्स क्यूब बराबर एक्स वाई प्लस जेड एक्स। उसी तरह से हमारे पास है होगा वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स। तो हम बोले वाई स्क्वायर को वाई क्यूब बनाना है तो इसको वाई से गुना कर दीजिए। तो इधरों गुना तो इधरों गुना करना पड़ेगा। अब हमारे पास हो गया वाई क्यूब बराबर जेड वाई प्लस एक्स वाई, ये ना जेड वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है। तीसरा हमारे पास है जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और हमको जेड स्क्वायर को जेड क्यूब बनाना है तो जेड से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड क्यूब बराबर जेड एक्स प्लस जेड वाई, जेड एक्स प्लस जेड वाई। अब हमारे पास एकदम सिंपल सा है आंसर, डायरेक्ट दिख रहा होगा। एक्स क्यूब का मान रखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्स से कट जाएगा, वाई क्यूब का मान रखेंगे तो जेड वाई एक्स वाई कट जाएगा और जेड क्यूब का मान रखेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा। मतलब इतना आसानी से कहां मिलता है? ये तो आप सोचे और आ गए। दिख रहा है ना आंसर? तो भाई मेरे एक्स क्यूब के बदले हम क्या रख सकते हैं? एक्स क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं ना एक्स वाई और प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स और एक्स वाई प्लस जेड एक्स कट गया, कितना बचा? ये। उसी तरह से वाई क्यूब के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जेड वाई और प्लस एक्स वाई। तो जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड वाई प्लस एक्स से कट जाएगा, क्या बचेगा? एक। उसी तरह से जेड क्यूब के लिए हम लिख सकते हैं जेड एक्स प्लस जेड वाई, जेड एक्स प्लस जेड वाई। तो यहाँ जेड एक्स प्लस जेड वाई से कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा एक, यानी आंसर कुल कितना हो जाएगा? 3।
y plus z x क्यूब दिया है तो और x से काट जाएगा x क्यूब हैं सर x नहीं सर x क्यूब है ना x क्यूब बराबर x plus y plus z तो और है ना आखिर का मान x क्यूब के बराबर ही है तो उसको x क्यूब लगा देंगे पीछे। हाँ ठीक बोला ये लगवा x बोला है कि इसको कहेला हमको छेड़छाड़ करना है, पढ़ के छोटका बना देते हैं। छोटका को बड़ा बनाने से बढ़िया है कि x3 को एज इट इज रहने दीजिए, xy प्लस zx के लिए भी तो हम x3 रख सकते हैं, और y3 को मत छेड़िए, yz प्लस yx के लिए भी तो हम लिख सकते हैं y3, और प्लस z3 को मत छेड़िए, zx प्लस zy बराबर भी तो लिख सकते हैं z3। तो कट के टोटल कितना हो जाएगा? वो ये बोले ठीक बोले, अच्छा बोले, होगा ना इसे। एक और सोच सकते हैं नीचे कॉमन है जैसा बात जो है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x क्यूब बटा x y प्लस z xy प्लस x प्लस z y yz yz प्लस yx z बटा zx प्लस zy ये पूछा है। हम एक काम करते, यहीं पे दिख रहे हैं कि क्यों ना x कॉमन ले लिया जाए। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा x स्क्वायर और बटा xy, सॉरी x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y प्लस z, और इधर हमारे पास y कॉमन हो जाएगा तो बचेगा z प्लस x, और इधर हमारे पास z कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस y। देखिए z y y x x तो कट जाएगा, अब y प्लस z बराबर रखिए चाहे x स्क्वायर बराबर रखिए, तो चलिए आपके हिसाब से अब रख देते हैं। y प्लस z बराबर कितना लिख सकते हैं? x स्क्वायर। z प्लस x बराबर कितना लिख सकते हैं? y स्क्वायर। और x प्लस y बराबर कितना लिख सकते हैं? z स्क्वायर। सब ये कट जाएंगे आपस में, तो फिर से आंसर कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप चाहे तो सिमेट्री भी लगा सकते हैं, x स्क्वायर बराबर y z, तो हम बोले कि x बराबर y बराबर z होगा। क्यों होगा ये समझाया है कल। अब यहाँ से x बराबर y बराबर z होगा तो x स्क्वायर बराबर y और z y प्लस z यानी कि 2x, तो x का मान फिर से कितना निकल के आ गया? 2। जैसे x का मान 2 निकल कर आ गया तो अब इसको आपको हल कर लेना था, नहीं हल करेंगे कितना हो जाएगा? 8 2 2 4 और 4 8। ऐसा नहीं सब क्या हुआ है? 3 हो, यानी आंसर कितना? 3। तो जब इस तरह से अलजेब्रा आप पढ़िएगा ना तब बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब आप ये सीख सकते हैं। और यही दिक्कत है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर जो है बेसिक तो बताना ही नहीं चाहते, वो सीधे बताएंगे आपको वैल्यू पुट कर दो, तो ये कर दो, वो कर दो। तो उससे क्या होता है कि बच्चा का कोर्स तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन उसका फाउंडेशन कंप्लीट नहीं होता है, उसका बेसिक ठीक नहीं होता है, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है। आगे बढ़ो जाए, नहीं अच्छा लग रहा है? हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सोचना है, लेकिन आप फाइनली एक ही चीज देख रहे हैं कि जो टाइप 15 में पढ़े उसमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ से जोड़ना है तो घटाना पड़ता था, लेकिन टाइप 16 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें यही देख रहे हैं कि या तो ये भी सिमेट्री वो भी सिमेट्री, लेकिन फर्क इतना ही है कि इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो किसी वेरिएबल का जोड़ घटाव गुना कर रहे हैं। अभी जोड़े भी थे, गुना भी किए, हो सकता है कि घटाना भी पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखते हैं कुछ आपका आईक्यू चलता है कि क्या। लिखा है x स्क्वायर बटा बी वाई आर प्लस सी जेड बराबर वाई स्क्वायर बटा सी जेड प्लस ए एक्स बराबर जेड स्क्वायर बटा
एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 हो तो a बटा a प्लस एक्स जोड़ b बटा b प्लस वाई जोड़ c बटा c प्लस जेड बराबर क्या होगा? हाँ बोला। हेलो, हाँ क्लास में बोला। इनके भी चल जाना डायरेक्ट। कई वजह से लिखवा ली हम, ठीक रही, कोई दिक्कत ना रही। वजह से लिखवा ला डायरेक्ट, ठीक ना। चलो बनाओ लो, जूझा लो। जूझिए जूझिए आराम से। इससे पहले बनाई बनाई कुछ बोलेंगे? अरे वही क्वेश्चन है, गौर से देखो, कुछ बोले। अरे गला है, एक स्टेप बताते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड। ऐसा लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? ये सब 1 के बराबर है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड बराबर 1, वाई स्क्वायर बाई सी जेड प्लस एक्स बराबर 1। तो क्या इसको हम ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते हैं? उसी तरह से हम वाई स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं सी जेड और प्लस एक्स। उसी तरह से जेड स्क्वायर बराबर में हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी वाई। अब क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे, क्या गुना करोगे, यही सोचो। सोचिए। नीचे a प्लस एक्स चाहिए आएगा, पहले था a प्लस 1 ना। सब क्यों कहानी सुने। चलो हम कुछ बोल रहे हैं, ध्यान देना। कुछ बोले आपके दिमाग में
कुछ ना कुछ तो इतना जरूर टेंशन हो रहा होगा कि यार क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुना करना है, इतना तो जरूर कम से कम आ रहा होगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन को निकालिए। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड वाला था, दूसरा दे लेते हैं। पूछा क्या था? 1/x + 1 ना 1/x + 1/y + 1 यही ना पूछा है। x + 1 पूछा है, x + 1 पूछा है, इधर ध्यान दो। 1/x + 1 पूछा है, तो या तो उसको हम x × 1 पढ़ेंगे, या तो x जोड़े होंगे, या तो x गुना किए होंगे, या घटा भी सकते हैं। बेसिक से हल किए होंगे तो देखो ना क्या किए होंगे, या तो x जोड़े होंगे, या तो x गुना किए होंगे। तो पता चल रहा होगा कि x जोड़े थे, याद है? दूसरा का क्वेश्चन क्या किए थे? 1 + 1 है, पूछा क्या? देखिए ना, 1/1 + a जोड़ 1/1 + b, ऐसा कुछ था ना। तो 1 × a पढ़ेंगे तो इसमें पता चला होगा कि या तो a जोड़े होंगे, या तो a गुना किए होंगे। a 1 × 1 a × 1 1 यही रहेगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x3 y3 z3 होता है, x से या तो गुना किए होंगे, गुना ही करना पड़ेगा, ये तो चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे हम? वन आएगा सब, वन आएगा। 1 है, क्या करना पड़ा था? पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट से। वही पहले नियम से बनाया है। x/x का मैंने गुना किया है। चलिए ठीक है। और फाइनली आप इसको यही वाला क्वेश्चन था ना, x से गुना किए, x/x से ax बट्टा में ax + x² आया, तो दूसरा एलसीएम लिया, आप इन by y² सब एलसीएम लेके हो सकता है कैसो आया ना भाई, वहाँ पर नहीं रहता है, लेकिन दोनों मेथड हम जरा देखें। नहीं बता सकते। ऑप्शन तक थोड़ा ना हो रहा है, कॉमन कहाँ है? कॉमन कट ही नहीं रहा तो उसमें ये प्लस ये यही बोल रहा है कि x/x से भाग करके करेंगे x कर रहा है, a x तो ये कितना हो जाएगा? ax + x होगा, x कॉमन है तो फिर वही बची तो सेम पड़ जाएगा। x से करेंगे तो क्या होगा? ax होगा, इधर a + x होगा, ax + x² होगा, x² बराबर हम रख सकते हैं ax बटा x + x², x² बराबर हम रख सकते हैं by + cz। इतना ही था। तो ax + by + cz, by को लिख सकते हैं by + y² और y² को लिख सकते हैं cz + ax, और ये इतना ठीक है। तो ये हमारे पास है ax by cz, ax + by + cz, ठीक तो है वो? ठीक तो है? उन्हें लोग बुलाए ठीक है, सेम बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, हम जो बोल रहे हैं उस पर जरा ध्यान देना, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है तुम्हें सबके। 1/1 + a पूछा था, तो या तो a जोड़ रहे थे, या तो a गुना कर रहे थे। 1/a + 1 कह रहा था, तो अब a जोड़ रहे थे, या तो a गुना कर रहे थे, यही था ना। यहाँ पे a/1 a + x है, या b + y है, c + z है, तो या तो ax
या तो बी वाई या तो सी जेड। ए वन था, ए प्लस वन था, ए इंटू वन ए ही रहेगा, तो या तो ए जोड़ना था तो ये घटाना था। वन प्लस ए तो वन इंटू ए ही रहेगा, तो या तो ए जोड़ना था या तो ए गुना करना। यहाँ पे है वन या ए बाई ए प्लस एक्स, तो ए इंटू एक्स ए एक्स, या तो एक्स जोड़ना पड़ेगा या तो एक्स गुना करना पड़ेगा। कुछ हवा पानी में ना जो बोल रहे हैं। चलिए, या तो बी वाई बी प्लस वाई दोनों से काम बनेगा, या तो बी प्लस वाई जोड़ना पड़ेगा या तो गुना करना पड़ेगा, या तो सी प्लस जेड सॉरी सी जेड बी वाई से गुना करना पड़ेगा या तो जोड़ना पड़ेगा, या तो सी जेड को गुना करना पड़ेगा या तो जोड़ना पड़ेगा, या तो एक्स को गुना करना पड़ेगा या तो जोड़ना पड़ेगा। एक्स जोड़ते हैं हम दोनों तरफ, एक्स तो एक्स, तो ये हो गया एक्स, हो गया ना। ऐसे दोनों तरफ एक्स जोड़ दिए, तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, हल करो तो x कॉमन हो गया, वन प्लस a प्लस एक्स होगा ना। देखो आ गया ना, बोलिए। और इतना बराबर इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको k अभी मानते हैं, ठीक है। बोलिए। और यहाँ क्या जोड़े, सी जेड हैली है, एक्स हैली है, तो बी प्लस वाई यानी कि बी वाई। यहां हम क्या जोड़ देते हैं, बी वाई, तो इधरों बी वाई जोड़ना पड़ेगा ना। टेंशन में आ जा रहे हो ना। बी वाई सी जेड ए एक्स, वन बाई ए प्लस वन था तो हम लोग बोलते थे ए, दोनों के मल्टीप्लाई जो हो रहा है वही हम लोग जोड़े गुना कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है, या तो बी वाई हो रहा है तो सी जेड हो रहा है, यही जोड़ना गुना करना पड़ेगा। कोई नियम नहीं है, देखो इधर। तो यहां से y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, b प्लस वाई, देखिए वही हम बचाएंगे। अब बराबर इतना को फिर से हम क्या मान लेते हैं, दोनों सेम चीज है ना। x हो गया बी वाई हो गया, सी जेड इधर जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, तो इधर सी जेड जोड़ लेते हैं, जेड यहाँ कॉमन मिलेगा तो सी प्लस जेड, और बराबर इतना बराबर क्या मान ले, टेंशन हो रहेगा। अब देखो हमसे क्या पूछा था, a बाई ए प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स बराबर हम लिख सकते हैं k बाई एक्स। a प्लस एक्स बराबर क्या, तो a बटा a प्लस एक्स बराबर k बाई एक्स, तो उलट के चल गया, नीचे रह गया कौन चीज k, और प्लस b बाई b प्लस वाई के लिए लिखेंगे k बाई वाई, तो k नीचे और y ऊपर। इधर लिखेंगे c बटा c प्लस जेड के लिए लिखेंगे k बटा जेड, ठीक है। अब एक काम किया जाए, k तो एलसीएम हो जाएगा, k हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो गया x प्लस बी वाई और प्लस, और इतना बराबर मान चुके हैं, कट गया आंसर कितना, कहिए कोई अगर लाइन में दिक्कत है तो। हो सकता है ना ऐसा ना, आपके मन में वो सवाल आएगा कि सर ये कैसे आपको पता चल रहा है कि ये एक्स ही जोड़ना है। मैं बोला देखो इसके लिए कोई नियम नहीं है स्पेशल, अगर रहता तो आसान चीज था, है ना। रहता है कि हाँ कोई ऐसा ही नियम है कि ऐसा होगा तो ऐसा जोड़ देना, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा तो कोई नियम है कि जो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन एक क्लू जो दिखता है वो हम आपको बता रहे हैं
कि जैसे नीचे है a प्लस एक्स पूछा, b प्लस वाई पूछा, c प्लस जेड हो जाता है a इंटू एक्स एक्स, या तो x जोड़ना पड़ेगा या तो x गुना करना पड़ेगा, b प्लस वाई या तो by जोड़ना पड़ेगा और या तो by गुना करना पड़ेगा, c प्लस जेड यानी cz पढ़ेंगे, c इंटू जेड पढ़ेंगे cz, तो cz को या तो जोड़ना पड़ेगा या तो गुना करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछता था 1 बाई a प्लस 1 जोड़ 1 बाई b प्लस 1 ऐसे कुछ पूछता था ना, तो a प्लस 1 इंटू 1 यानी कि a, या तो ये जोड़ना पड़ेगा तो ये गुना करना पड़ेगा बस। और कोई इसका नियम नहीं है कि कोई मतलब ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा ही होता है, इसको आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं। क्या तरीका नंबर दूसरा भी आप आराम से कर सकते हैं, मिटा दें इसको। चलिए तरीका नंबर दूसरा भी बहुत इजी है, आप इसको a से गुना और a से भाग कर लेंगे ना, जो क्वेश्चन पूछा गया इसको a से गुना कर दीजिए और a से भाग दे दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसको b से गुना कर दीजिए और b से भाग दे दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और इसको c से गुना और c से भाग कर दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो क्या आएगा ऊपर में a स्क्वायर बाई a स्क्वायर और प्लस a, इधर आ जाएगा b स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस b बाई, इधर आ जाएगा c स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस सी जेड। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर बटा a स्क्वायर और प्लस ax के लिए जब चाहे तब आप लिख सकते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर बना बी बाई प्लस सी, इसमें नहीं करना पड़ेगा, इससे बात नहीं करो, हमको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। क्वेश्चन में करेंगे ना तो ये चीज हमको मिल जाएगा। देखिए इसी को हम लोग काम करते हैं कि a बटा a प्लस एक्स जोड़ b बटा क्या पूछा है जोड़ c बटा c प्लस जेड, ये ना पूछा था। x से गुना अगर कर दे इसको और इसको y से और इसको z से, ax dy cz, हाँ ऐसा काम बनेगा। इसको x से गुना करेंगे और इसको y से और इसको z से, तो काम बनेगा, बनेगा ना। ax बटा ax प्लस x स्क्वायर, अब बन रहा है ना काम, कुछ अपन दिमाग चलाना पड़ता है। dy बटा dy और प्लस y स्क्वायर, इधर हो जाएगा cz बटा cz प्लस z स्क्वायर। अब x स्क्वायर मिल गया हमको, हम यही देख रहे थे कि x स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो पता चला कि x से गुना करने पर y स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो y से तब दिमाग में x y z से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए x को एज इट इज रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, x स्क्वायर के लिए by प्लस cz, अब तो दिख रहा है आंसर dy बटा by प्लस y स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं cz प्लस x, इधर हम लिख सकते हैं z स्क्वायर के लिए ax प्लस by, लिखेंगे ना। और आप एलसीएम जब लेंगे तो x प्लस by प्लस cz, नीचे भी x प्लस by प्लस क्या मांगे थे सर यहाँ से नीचे काहेला क्या मांग रहे हैं, काहेला जब कट जा रहा है ये काहेला मानेंगे, क्या मांगे अब काहेला बिरयानी के मान से गधा नीचे भी x प्लस by प्लस c एलसीएम आ रहा है ना, x प्लस by या प्लस cz, तो ये तो कट के 1 into x 1 into by 1 into cz आई कर दिया जाएगा, तो 1 ना बचेगा। कर सकते कि नहीं कर सकते। तीसरा तरीका वो भी है, ये तो दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये भी है
क्या आप सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग? दिक्कत हो जाएगा, यहाँ सिमेट्री नहीं लगेगा। यहाँ आपको क्या लगेगा? वैल्यू पुटिंग फिर लगेगा। तरीका नंबर 14 पर आइए, फेल हो गया यहाँ पे। होगा भी तो लेंदी हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड आपस में बराबर होने करेगा और ए बी सी दोनों आपस में बराबर होना। यदि सिमेट्री है तब सब आपस में बराबर, तो एक है एक्स वाई जेड और इधर है ए बी सी, तो दोनों आपस में बराबर। लेकिन ये नहीं ना बोल सकते हैं कि एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी और जेड बराबर सी, तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। एक्स वाई जेड बराबर आप 2 मानिए और ए बी सी बराबर 1 मानिए। अब जरा देखिए तो x का स्क्वायर 4, b इंटू वाई 2 और c इंटू जेड 2, 2 प्लस 2 4, 4 से 4 कट गया, कितना बच रहा है? सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? तो बस नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर। बस वैल्यू पुटिंग जब आएगा तो वो सब हम लोग एक अलग से करेंगे सारा चीज, अभी इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट और डिग्री का सिमेट्री का एक अलग टाइप ही हमको पढ़ना है, जिसमें 50-100 क्वेश्चन करेंगे। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन इकट्ठा मिलेंगे। सवाल यही रहेगा कि क्या उसको हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, क्या उसको डिग्री से हम हल कर सकते हैं, क्या उसको सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। वहां कोई टाइप नहीं, कोई बेसिक नहीं, सिर्फ यही चीज सीखना है। जिस हिसाब से अलजेब्रा आपको कराया जाएगा उतना में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, जान लीजिए। बशर्ते तरीका से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा तब। इतना सीक्वेंस से, इतना तरीका से हर एक क्वेश्चन को बेसिक प्लस अल्टरनेटिव मेथड्स, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, वैल्यू पुटिंग से, डिग्री से, आपका सिमेट्री से, ये सब नहीं बताएगा। कोई एक तरीका बता के निकल जाएगा। चले आगे बढ़े। ये आपका सीजीएल टियर 1 का पूछा हुआ क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपसे, और यही आपका इस टाइप का अंतिम प्रश्न। और हमको तो विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे, बाकी अगर एग्जाम के नाम पर नहीं बनाए तो बातें अलग है। ए स्क्वायर बराबर dy प्लस cz, लिखा है बी स्क्वायर बराबर cz प्लस x, और सी स्क्वायर बराबर x प्लस by। तो बताइए कि x बटा a प्लस x जोड़ y बटा b प्लस y जोड़ z बटा c प्लस z का मान क्या होगा? इतना का मान आपसे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग वाले में आ जाएगा, या तो सिमेट्री में आ जाएगा, या तो डिग्री वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, कहीं ना कहीं सब रिपीट हो जाएगा।
वहां से ताबड़तोड़ आंसर मारना है। इसको क्या करना पड़ेगा ये पहले बताइए ना। ये सब अभी जितना किए ना वो वही क्वेश्चन है कि नहीं, वहां बराबर में न लिख करके बराबर वहां न लिख करके ऐसे लिख दिया, एक स्टेप वहां हल करके दे दिया। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए हूबहू वही क्वेश्चन है ना। तो 3 तरीका बताए थे, तीनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। बेसिक बताने की जरूरत नहीं ना, दोनों मेथड तो सेम यहाँ भी लग जाएगा। दोनों मेथड आप आराम से यहाँ यूज कर सकते हैं जो अभी हमने बताया। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, x एकरा में by और एकरा में cz जोड़ना पड़ेगा। किए थे ना अभी? जैसे a बटा जैसे गुना कीजिए ना सब। ये लोग ऐसे देखो, गुना किया है। a बटा ऐसे उसके अलावा बताओ चौथा और घटा रहा बराबर cz, a स्क्वायर बराबर dy प्लस cz है, तो हम इधर ax, देखो इधर क्या है हमारे पास a प्लस x, तो ax सब चीज कुछ बोल रहे ध्यान देना, काम आएगा कभी कभी। तो इधर हमको x से जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास a कॉमन होगा, तो हमारे पास बचेगा a प्लस x, इधर हमारे पास एज इट इज छोड़ दो, इसको कह दो कि तुम है k के बराबर। दूसरा है हमारे पास इतना बराबर k हो गया। दूसरा है हमारे पास b स्क्वायर बराबर cz और प्लस ax, इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, by। तो दोनों तरफ by जोड़ देंगे, तो यहाँ पे b कॉमन हमारे पास हो जाएगा, तो हो जाएगा b प्लस y और इतना बराबर, इसको तो हम k मान लीजिए। और तीसरा है हमारे पास c स्क्वायर बराबर ax प्लस by, c स्क्वायर बराबर x प्लस by, c स्क्वायर बराबर x प्लस by। तो इसमें हम क्या जोड़ना पड़ेगा, तो cz, इधर हम cz जोड़ेंगे। कुछ बता रहे हैं गधा, उसको ध्यान दो, ये कोई नहीं बताता, सीधे बोलेगा इसको x से गुना कर दो, इसको x से जोड़ दो, इसको by जोड़ दो, इसमें cz, और क्या बताएगा, लोग काम का चीज ध्यान नहीं देगा। z प्लस c और इसको तो हम लोग के बराबर मानिए लिए, और हमसे देखो क्या पूछा है, x बाई a प्लस x, a प्लस x इज इक्वल टू नथिंग बट x बटा a प्लस x इज नथिंग बट k बाई a, उलट के a जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा k, जोड़ y बटा b प्लस y बराबर k बटा b, तो b उलट करके ऊपर और नीचे रह जाएगा k, और जोड़ z बटा c प्लस z बराबर k बाई c, तो k रहेगा नीचे और c जाएगा ऊपर, और k भी हमारा जो है बहुआ एलसीएम हो जाएगा k, इधर है xa प्लस yb प्लस zc। तो पता चल रहा है इतना बराबर हम लिख के चल रहे हैं k, k से k खत्म, यानी आंसर कितना, समझ गए। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है हम लोग के पास, दूसरा तरीका नहीं बताए थे ना, क्या होगा, क्या किया जाए, x प्लस y प्लस, देखो इसको x हमको सबसे पहले ये वाला टर्म को हमको x दो मान लें, y के दो, बाद में इसको अगर हमको यहाँ से अगर हल करना हो तो क्या से गुना भाग क्या से कर देना, इसमें तक s की जाए, इसमें s की जाए, उसमें 20 इसमें 30 है, एकरा में a से गुना करेंगे तो x ऊपर आएगा, इधर by आएगा, इधर cz आएगा, ax तो a से गुना करो, by तो b से गुना करो, cz तो c से गुना करो, तो ax बटा a स्क्वायर और प्लस ax, इधर हो जाएगा by बटा b स्क्वायर प्लस ना b स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर प्लस by, इधर हो जाएगा y b स्क्वायर प्लस b बटा b से गुना होगा, तो b स्क्वायर
प्लस dy y बी स्क्वायर b स्क्वायर होगा और प्लस dy इधर c चाहिए तो c z बटा c स्क्वायर प्लस c z a स्क्वायर बराबर हम जब चाहे तब लिख सकते हैं dy प्लस cz प्लस x dy प्लस cz प्लस x dy प्लस cz बराबर x और वो dy प्लस cz बराबर x बटे कितना 1। तरीका नंबर तीसरा हम यही बोले कि एबीसी तीन वेरिएबल होंगे, तीनों तो आपस में बराबर होते करेंगे और एक्स वाई जेड भी आपस में बराबर होंगे। एगो 2 मानिए और एगो एबीसी को 2 मानिए और एक्स वाई जेड को 1 मानिए। देखिए कि अब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो स्क्वायर में है उसको हम 2 मान लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसको 2 मानिए इसको 1 मानिए। अब देखिए सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। ए स्क्वायर बराबर बी वाई प्लस सी जेड हो रहा है। ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर यानी कितना 4, बी वाई बी का मतलब 2 गुने 1 जोड़ सी जेड सी का मतलब 2 गुने 1, 2 प्लस 2 4 बराबर 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से आपसे जो पूछा गया आप आराम से हल कर सकते हैं। x का मान कितना 1 बाई a प्लस x यानी कितना 3 और ऐसा निशान का है वो 3 यानी आंसर ये। सेकंड में विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी आप आंसर कर सकते हैं, हो सकते हैं पहले से बनाए होंगे तो समझ में आया। तो चलिए हमारे तरफ से ये टाइप भी होता है। हाँ तो हम लोग शुरू करेंगे टाइप 17 और अब थोड़ा सा धीरे धीरे इम्पोर्टेंस और बढ़ते जाएगा प्रश्नों का। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लेवल कोई हार्ड नहीं रहेगा। इससे हार्ड तो कुछ है ही नहीं, जितना हम लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे उससे हार्ड उससे कुछ है ही नहीं है। हार्ड क्या है?